हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल दोस्त, सब बढ़िया, राधे राधे। चलिए तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे सर पाइथागोरस 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 गया कहाँ, प्रूफ कहाँ किए सर। तो भैया मेरे, आप डिमांड करोगे और हम सप्लाई ना करें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भैया मेरे, आपका डिमांड पे ये 5 मार्क यानी आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई, अगर आप इसको इतने बेस्ट तरीका से आज हमको आपको बताने वाले हैं कि 5 मार्क आपके झोला में। तो भैया मेरे तैयार हैं? तो बिल्कुल मेरे दोस्त, आप सबों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये ऐसा अनोखा मेथड जो आपको हम आज बताने वाले हैं, सच बता रहे दोस्त, आपको दिल को टच कर जाएगा। आइए गुरुजी समझते हैं क्या है। समझने के लिए अपना लोग को मेरे भाई, तो अपना लोग को समझने के लिए है मेरे भाई, ध्यान से समझना। यानी ये क्लास 10th का, किसका गुरुजी? क्लास 10th का मैथ्स का जो आप नाम सुने हैं, क्या गुरुजी? पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पीजीटी। सर आज तक ये आप सिर्फ सुनाए हैं, लेकिन प्रूफ कहां किए थे? तो भैया मेरे, आज वो पल आपका इंतजार समाप्त होता है। आज इसको यहीं पे प्रूफ करने वाले हैं। तो आज आपको हम 3 गो थ्योरम, कितना थ्योरम? 3 थ्योरम देने वाले हैं, बेस्ट और बेहतरीन तरीका से प्रूफ करके, ठीक ना। और इससे पहले थेल्स प्रमेय आपको हम दे चुके हैं त्रिभुज वाला चैप्टर में। तो आइए गुरुजी, आज आपको हम पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम, ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय 6.7 वो भी प्रूफ करना है, क्योंकि पता है कि सवाल को सॉल्व करने में, प्रूफ करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो भैया मेरे, सबसे बेस्ट तरीका से आज सिद्ध करेंगे और अपने झोला में 5 अंक पक्का करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये आएगा तो 5 मार्क में आएगा। तो भैया इस क्लास को हम चाहेंगे सभी बच्चे जो जो देखेंगे, सभी बच्चे अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करेंगे, अपने ग्रुप के लिए। तो आइए गुरुजी, आज इसको प्रूफ ही कर देते हैं। कर दें? यस सर, कर दीजिए गुरुजी, आप कह दीजिए तो हम कर ही देते हैं। तो आइए गुरुजी, सभी थ्योरम को बेहतरीन ढंग से प्रूफ करते हैं, ठीक है? यस सर। तो चलिए एकदम ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। ये आपका प्रमेय 6.7 है, ठीक है गुरुजी। ये क्या कहता है भाई आपसे? ये कहता है आपसे, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को। ये कहता है आपसे, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ठीक है, तो इस प्रकार, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। सर क्या बोला, फिर से समझाइए। आइए इधर सर, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। यस सर, समकोण त्रिभुज है, ठीक है गुरुजी, एकदम ध्यान से समझना है मेरे भैया। जी गुरुजी, इसका नामकरण कर लेंगे, कर लीजिए सर। ये आपका ए हुआ, ठीक है, या इसे कर लेते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्या हुआ? सी हुआ, ठीक है सर। इस पे गुरुजी लंब डाल देते हैं। यस सर, लंब डाल देते हैं। ये इसका नाम क्या कर देते हैं? एम। ये इस पे क्या है? लंब है। ये इस पे क्या है? लंब है। यहां भी ये क्या है? लंब है। चलिए गुरुजी, बात करते हैं आगे। सबसे पहले क्या है तो उस पे फोकस करो। गिवन, सबसे पहले क्या दिया है तो ध्यान से देखो। दिया है गुरुजी आपको, गिवन का मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है सर। आपको क्या दिया हुआ है? आप कहोगे एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी कितना दिया है? आप कहोगे 90 डिग्री। यस सर। उसके बाद आपको बोला गया है सिद्ध करने के लिए, क्या कहा गया है? सिद्ध करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है मेरे भाई को? आपको सिद्ध करने के लिए यह कहा गया है क्या, कि देखो अगर कर्ण से लंब डाला जाए, कर्ण पे ये लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या होगा? संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा। यानी पहला आपका ये ट्रेंगल कौन, आप कहेंगे बी एम सी ट्रेंगल, पहला पार्ट में ट्रेंगल बी एम सी, ये समरूप होगा किसका? पूरा होल ट्रेंगल ए बी सी का। यस सर। दूसरा कौन छोटका? दूसरा ट्रेंगल कौन? आप कहोगे, दूसरा ले लेते हैं सर, ट्रेंगल ए एम बी। क्या होगा ट्रेंगल? एकदम ध्यान से, ए एम बी दिखाई दिया। यस सर। ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका एम, ये हुआ आपका बी।
ए एम बी, ये भी समरूप होगा किसका? होल ट्रायंगल का। किसका? ए बी सी का। और साथ में कहा ये दोनों छोटका भी आपस में क्या होगा? समरूप होगा। यानी ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी भी समरूप होगा किसका? ट्रायंगल ए एम बी का। यानी गुरुजी अब आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। कहो कैसे? तो बोलो ऐसे, ट्रायंगल बी एम सी समरूप होगा किसका? ए एम बी का। अब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो 100% क्लियर है। कहो कैसे सर? तो कहो ऐसे, देखो क्या बोला है, यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो आपको दिखाई दिया समकोण त्रिभुज, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? 90 है। तो कहा कर्ण के शीर्ष पर लंब डालेंगे, तो भैया आपको कह रहा इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज क्या होगा? संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होगा। यानी ट्रायंगल बी एम सी जो होगा वो ट्रायंगल ए बी सी का समरूप होगा, ट्रायंगल ए एम बी जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का समरूप होगा, और साथ में वो दोनों त्रिभुज भी क्या होगा? समरूप होगा। कुछ है? नो सर। चलिए बिल्कुल भैया, बिल्कुल कोई समस्या होने ही नहीं देंगे आपको मेरे भाई। जी गुरुजी, चलिए बहुत अच्छा भैया, चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन जवाब है सभी मेरे भाई सबका, बेहतरीन जवाब है। चलिए नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, गुड भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू, यस सर। चलिए बहुत अच्छा भैया, आगे बढ़ जाए गुरुजी। चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए इसमें क्या कह रहा था मेरे भैया? इसमें आपको कह क्या रहा था? चलिए त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री था, यह प्रूव करना था। और आपको यह भी कहा था सवाल में क्या, कि आपको क्या कहा था? अच्छा ये भी लिख देना है ना, यस सर। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, और यह भी कह देना, क्या कह देना है कि बीएम जो है वो लंब है किस पे? एसी पे। बीएम लंब क्या है? एसी है। यह भी सवाल में ही गिवन था क्या गुरुजी, कि बीएम लंब क्या था? एसी था। ठीक है सर, ये हो गया। ओके, समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार। ठीक है गुरुजी, आइए प्रूफ कर लेते हैं। तो आइए गुरुजी प्रूफ कर लेते हैं। कुछ है इस सब में? नो सर। देखो प्रूफ एकदम ध्यान से देख लो। अब आपको क्या बताए थे समरूप में? जो ट्रायंगल दिया हो उसी को पकड़ो। तो पहला कौन ट्रायंगल है? ट्रायंगल बी एम सी और ए बी सी। ट्रायंगल बी एम सी, कौन ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल लेंगे बी एम सी। और कौन ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल बी एम सी और कौन ट्रायंगल? आप कहोगे ए बी सी में। दिखाई दिया सर? यस सर। तो ट्रायंगल कौन लिए? बी एम सी पहला और ए बी सी में। अब अच्छा से इसको देखो, अगर आप इसको अच्छा से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। बी एम सी कौन है? बी एम सी, यस सर। और ए बी सी में देखो सी दोनों में आ रहा है, तो सी क्या आ गया? कॉमन। और देखो यहां से बी एम सी में एंगल एम 90 डिग्री और ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री। फिर से देखो बी एम सी में एंगल एम कितना? एंगल एम गुरुजी 90 डिग्री। और ए बी सी में एंगल बी भी कितना? आप हो गए 90 डिग्री। तो काम बन गया? यस सर, काम बन गया। तो आप यहां से सिंपल कह सकते हो क्या गुरुजी, क्या कहोगे मेरे भाई, कि एंगल एम बताओ भैया और एंगल बी कितना डिग्री? कहोगे दोनों 90 डिग्री। और मेरे भाई कौन सी बराबर क्या? कौन सी, ये क्या आ गया? आप कहोगे कॉमन हो गया सर। क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो आपको हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? ए समरूपता नियम, याद आया? ए समरूपता नियम से, ए सिमिलरिटी रूल से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? ए समरूपता नियम से ये हो जाएगा ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर होगा किसका? ट्रायंगल ए बी सी का। हो गया पहला पार्ट प्रूफ। बल्ले बल्ले, यस सर। ठीक है सर, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है गुरुजी? ध्यान से देखो, इसको समीकरण 1 भी कह देंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है गुरुजी? ध्यान से, दूसरा पार्ट में क्या है? ए एम बी और ए बी सी। ए एम बी, एकदम ध्यान से, क्या लेंगे दूसरा पार्ट? ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल क्या? ए बी सी। बस आपको बस सावधान होकर करना है मेरे भैया। ठीक है सर, अब खोजो ए एम बी कहां है गुरुजी? हमको तो दिख गया, ए एम बी में एंगल एम 90 डिग्री, ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री। काम बन गया सर? यस सर। बताओ, आप कहोगे एंगल एम और एंगल बी दोनों कितना डिग्री? 90 डिग्री। ध्यान से देखो, अब दूसरा बात क्या लेंगे सर? दूसरा बात आप ये लोगे, देखो ए एम बी में भी ए आ रहा है, यस सर, ए बी सी में भी ए आ रहा है, तो ए क्या आ गया? कॉमन। क्या आ गया गुरुजी? ए क्या आ गया? आप कहोगे सर ए आ गया कॉमन, उभयनिष्ठ। बल्ले बल्ले। अब आप यहां से आराम से कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर?
आप आराम से कहोगे ए समरूपता नियम से। क्या कहेंगे? ए समरूपता नियम से। तो ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे ए समरूपता नियम से हो जाएगा ट्रायंगल AMB समरूप होगा किसका? ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल AMB समरूप होगा किसका? ट्रायंगल ABC का। ये पार्ट भी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ओके सर, ओके। इसको कह दिए समीकरण 2। अब जब देखो मेरे भैया, आप बचपन से ही जानते हो क्या सर, अगर आप अच्छा से देखोगे तो काम बन गया है। कहो क्या? ये ट्रायंगल BMC भी समरूप है ABC का, ये ट्रायंगल AMB भी समरूप है ABC का। तो हम कह सकते हैं गुरुजी समीकरण 1 और 2 से, हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण किससे? समीकरण 2 से। यहां से लिखेंगे, क्या कहेंगे गुरुजी? बोल दो भैया, क्या कहेंगे? कहेंगे समीकरण 1 और किससे? समीकरण 2 से। आप सिंपल कहोगे क्या? दोनों छोटा वाला ट्रायंगल भी क्या होगा? सिमिलर होगा। यानी ट्रायंगल BMC कुछ है गुरुजी, ट्रायंगल BMC समरूप होगा किसका? ट्रायंगल AMB का। बस आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। क्या कर लेना है? बस एक बार इसको आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो जीवन भर के लिए आपका हो गया। यानी तीनों पार्ट आपके सामने प्रूव करके रख दिए। बोलो कोई दिक्कत? यानी 6.7 थ्योरम बहुत ही लाजवाब था, जिसमें प्यारा प्यारा कंसेप्ट देखे। आइए एक बार पुनः आपको हम रिकॉल कर देते हैं। सारा नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? किसी को अगर कोई तरह का समस्या होता है, अगर आप लोग को नोट्स नहीं पहुंच पाता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। किस नंबर पे? आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है? यही नंबर हुआ। व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे 903140। हम कहेंगे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है गुरुजी? इसी पे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रुपया किस पे भेजे? तो इसी पे भेजना है, फोन पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। देखो कैसे किए। तुम्हारे सामने ये क्या था? ये थ्योरम था, जिसमें क्या कहा? जिसमें कहा ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण पर अगर 90 डिग्री के शीर्ष से लंब डाला जाएगा तो ये छोटका त्रिभुज बड़का का समरूप होगा, ये छोटका बड़का का समरूप होगा, फिर दोनों क्या होगा? समरूप होगा। कर दिए? यस सर। एक बार आपको कर लेना है। चलिए गुरुजी, अब आइए किस पे? जिसका इंतजार था आपको। किसका इंतजार था? तो भैया पाइथागोरस प्रमेय का। निपटा दें? यस सर। इसी को कहेंगे प्रमेय 6.8 भी, ठीक ना? तो भैया प्रमेय 6.8 आपके एग्जाम में मेरे भाई कई बार आया है। कितना बार आया है कि आप कह भी नहीं सकते हैं। तो आइए गुरुजी 5 मार्क के बारे में सोचते हैं। देखो, एक समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ओके सर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भैया आपको इस बात को क्या करना है? सिद्ध करना है। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या सिद्ध करना है? कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, अरे बोल दो। यस सर, बोल दिए। आपके पास ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम हम कर देते हैं ए, बोल दो भैया, बी, इसका नाम क्या? सी। यहां पे एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो 90 डिग्री सामने कर्ण कौन होगा? AC। तो कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दो भुजा जो बच गया लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप ना लोग जो जानते हैं सर क्या, कि जो दिया है चाहे भगवान चाहे क्वेश्चन, क्या बोले? चाहे जो भगवान दिया है चाहे जो क्वेश्चन दिया है, उस पे फोकस करो। उस पे जो दिया है, क्या दिया है गुरुजी? सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ओके सर। आपको क्या दिया है? कोण B कितना दिया है? 90 डिग्री, ओके सर। उसके बाद आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है गुरुजी को? उसके बाद आपको मेरे भाई को सिद्ध करना है। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या? आप कहोगे AB का स्क्वायर। यस सर। लगले हाथ क्या होगा? आप कहोगे BC का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। आइए गुरुजी थोड़ा सा कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी रचना। क्या कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आप अगर 6.7 को अच्छा से देखे होंगे तो आपको बहुत आइडिया लग गया होगा। क्या कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन गुरुजी? इस पे हम मेरे भाई इस पे इस तरह से लंब डाल देते हैं, ठीक ना? यस सर। इसका नाम क्या है? M है। क्या किए गुरुजी?
रचना में हम क्या किए, रचना में हम किए सर बीएम लंब, क्या किए गुरुजी, बीएम लंब क्या किए, एसी कर लिए। अरे बोल दो मेरे भाई, क्या किए, बीएम लंब एसी खींचे, क्या किए, अरे भाई इधर हटो, बीएम लंब एसी खींचा, क्या किए गुरुजी, बीएम लंब क्या खींचे, एसी खींचे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होगा भी नहीं। बताओ, सबसे पहले आपको बोला कि समकोण त्रिभुज लेने, तो समकोण त्रिभुज ले लिए। जिसमें बोला कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यस सर। सबसे पहले गिवन जो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90, क्या सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है। क्या की रचना कि बीएम लंब एसी खींचे। बस आपको घर पे पुनः एक बार प्रैक्टिस करना है, जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा, है कि नहीं है, यस सर। तो चलिए गुरुजी अब प्रूफ कर लेते हैं। आइए सर, शानदार ढंग से आपको प्रूफ करके हम बताते हैं। और भैया जो हम बताएंगे आप पूरा मार्केट में कहीं ढूंढोगे नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जो बताएंगे बेस्ट बताएंगे, लाजवाब बताएंगे, बस उसको आपको अमल कर लेना है। क्या कर लेना है, अमल कर लेना है। क्योंकि आपको पता है कि हम सिखाने पे भरोसा रखते हैं, हम पढ़ाने पे नहीं, हम सिखाने पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि यहां होता है धुआं धुआं। तो चलिए गुरुजी काम बन जाएगा, यस सर। देखो 6.7 का अब हम इसमें थोड़ा सहारा लेते हैं, ले, यस सर, बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप लोग का सब कुछ क्लियर हो रहा है, यस सर, नो प्रॉब्लम गुरुजी, प्रॉब्लम होने दिए हैं भाई, आज तक प्रॉब्लम होने दिए हैं, नो सर, बहुत अच्छा भैया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए गुरुजी छोटा छोटा ट्रायंगल लीजिए। तो पहला कौन ट्रायंगल ले लेते हैं, बताओ उसी तरह से बीएमसी और एबीसी, यस सर। ट्रायंगल कौन लेंगे, तो पहला ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से देखिए, बीएमसी, और दूसरा ट्रायंगल कौन लेते हैं, बड़का ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है सर। दिखा दिया किसी को, नो प्रॉब्लम। बीएमसी खोजो, कहां है सर, यहां है बीएमसी। देखो बीएमसी और एबीसी, अब इसको समरूप करना आसान है क्योंकि अपना लोग कर चुके हैं ना मेरे भाई, यस सर। कहो कैसे, तो आप कहोगे इस ट्रायंगल में एंगल एम और इस ट्रायंगल का एंगल बी, दोनों कितना होगा 90 डिग्री, यस सर। और दोनों में गुरुजी आप कहोगे एंगल सी क्या हो जाता था, कॉमन हो जाता था, कुछ है, नो सर। तो भैया आप यहां से क्या कहोगे, आप यहां से कहोगे, हे देखो ऐसे का है डांस कर रहा है, आप कहोगे ए समरूपता नियम से, क्या कहोगे, ए समरूपता नियम से। भैया सावधान, ए समरूपता नियम से पढ़ाएं गुरुजी, यस सर। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ट्रायंगल बीएमसी सिमिलर हो जाएगा किसका, ट्रायंगल एबीसी का। जब ये भैया सिमिलर हो गया, जब ट्रायंगल बीएमसी सिमिलर हो गया एबीसी का, तो आपको हम क्या पढ़ाए हैं कि जब समरूप होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में जाता है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, सेम रेशियो में जाता है। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। देखो यहीं पे बच्चा को दिक्कत होता है, अरे भाई हमको पता है इसीलिए तो आपको हम बताते हैं। देखो क्या है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम क्या है बीएमसी। देखो तुम्हारे सामने दो ट्रायंगल बनाते हैं, 100% क्लियर हो जाएगा डॉट। ट्रायंगल बीएमसी में एंगल एम 90 डिग्री, तो ये बचा बी, ये बचा सी, बल्ले बल्ले। और दूसरा ट्रायंगल है एबीसी, यस सर। अरे भाई दिक्कत होने नहीं देंगे, एबीसी में बताओ भाई एंगल बी कितना डिग्री 90, काम बन गया सर। बताओ अब आपको यही ट्रायंगल था बीएमसी और एबीसी, ठीक है सर। अब आपको कैसे लेना है, देखो अगर यहां से आप हाइपोटेनियस लिए तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। यानी गुरुजी यहां से अगर आप बीसी लिए तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, एसी, यस सर, एकदम ध्यान से। उसके बाद गुरुजी अगर आप क्या लोगे, उसके बाद अगर आपको लिया जाए क्या, उसके बाद ये ले लो बेस क्या सीएम, तो उसके बाद क्या लेना पड़ेगा फिर बीसी। तो यहां से अगर सीएम लिए, क्या लिए गुरुजी, यहां से फिर ये साइड लिए तो ये लेना पड़ेगा ना बीसी। थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे भाई। अब देखो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो बीसी को बीसी से गुना करोगे तो क्या होगा, बीसी का स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये हो गया एसी गुना सीएम। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। समीकरण 1 कह दिए। तो ये सब आपको चालाक बनना पड़ेगा, इसका रफ का काम था हटा देते हैं, ठीक है सर। चलिए हो गया, ओके ओके गुरुजी आगे बढ़ जाइए। नो क्या लिखेंगे, नाउ। अब उसी तरह से फिर दो ट्रायंगल खोजो, खोज लेते हैं सर। खोजने में क्या है, तुरंत खोज लेंगे। बताओ अब कौन ट्रायंगल ले, तो आप बीएमसी और एबीसी ले चुके हो भैया। आप बताओ यहां से, आप यहां से बीएमसी और एबीसी ले चुके हो, तो अब ले लो एएमबी और एबीसी, एएमबी और एबीसी। बोलो भैया क्या लोगे, ट्रायंगल, कहां गया नाम, एएमबी नाम था, एएमबी, हाँ बिल्कुल एएमबी। और दूसरा कौन ट्रायंगल, एबीसी, यस सर।
अब इस दोनों को भी सिमिलर करो, कहो कैसे सर? तो कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बताओ, आप कहोगे इसमें भी एंगल एम और इसमें भी एंगल बी, दोनों कितना होगा? 90 90। ओके ओके सर। अब देखो ए एम बी और ए बी सी में आप यहां पे देख लो, ए एम बी भैया, ए एम बी और ए बी सी में ए क्या आ गया? कॉमन। ए क्या आ गया? कॉमन। कहां गया जी? हाँ, एंगल ए क्या आ गया? आप कहोगे एंगल ए कॉमन आ गया। क्या आ गया? कॉमन आ गया। यस सर। तो आप यहां से क्या कहोगे? आप यहां से कहोगे, बताओ भाई, एंगल समरूपता नियम से, बताओ क्या हो जाएगा? तो एंगल समरूपता नियम से हो जाएगा ट्रायंगल, अरे बोलो भाई, ट्रायंगल कहां गया? ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी ये समरूप होगा किसका? ट्रायंगल ए बी सी का। होगा भाई, ट्रायंगल ए एम बी समरूप होगा किसका? ट्रायंगल ए एम बी समरूप होगा ट्रायंगल ए बी सी का। जब समरूप हो गया तो फिर है ना, आओ कैसे लिखे सर? कॉरस्पॉन्डिंग साइड, आराम से फिगर बना दो रफ में, ये ए, ये एम, ये क्या? बी। चालाक बच्चे ऐसे करते हैं, इधर क्या? ए बी सी, इधर ए, इधर बी, इधर सी, रफली फिगर बना देना है। अब ऐसे करने से आसान हो जाता है। ये हाइपोटेनियस तो ये हाइपोटेनियस, यानी इधर लिए ए बी, बोलो भैया, तो इधर क्या लोगे? सिंपल है ए सी सर। यस सर, काम बन गया। अब इधर लेंगे ए एम, क्या लेंगे? इधर लेंगे ए एम, बोलो भैया, तो इधर क्या लेना पड़ेगा? ए बी। ओ माय गॉड सर, क्या आप ट्रिक बताए हो, बल्ले बल्ले। यस सर। अब क्रॉस गुना कर लो, हैं ए बी ना। ओ माय गॉड, सॉरी मेरे भाई, सर आप गलत लिख देते हो, ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी मेरे भाई। चलिए अब इसको इससे कर दो, कर दीजिए ना सर, हम कर दो। यस सर। तो ए बी को ए बी से क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। अरे बोल लो। यस सर। अलग अगले हाथ क्या होगा? ये होगा ए सी इंटू ए एम, ए सी इंटू ए एम, समीकरण 2। ठीक है सर। अब देखो भैया, इस फिगर का काम हो गया, ये रफली फिगर है, ये बनाएंगे, आएगा, काम हुआ, हटा दो। ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप आगे बढ़िएगा तो आप आओ, देखो प्रूफ क्या करना था। यस सर, देखिए थोड़ा सा उसको भी, प्रूफ क्या करना है मेरे भैया? आपको चाहिए, देखो AC का स्क्वायर, क्या चाहिए? AC का स्क्वायर। देखो चाहिए क्या, उस पर फोकस करो। साथ में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गुरुजी अगर हम आपको बोले क्या सर, अगर समीकरण 1 देखो BC स्क्वायर और समीकरण 2 को देखो, देख रहे हैं सर, AB स्क्वायर, अब बीच में किसका साइन था? प्लस का। तो गुरुजी दोनों को जोड़ दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो कर दीजिए ना, शुभ काम में किस बात का देरी? नो सर, कर देते हैं तुरंत। तो क्या लिखेंगे? समीकरण, एकदम ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए सर, जोड़ दीजिए सर। तो LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो काम बन जाएगा गुरुजी। यस सर। इधर क्या चलेगा? इधर चलेगा BC का स्क्वायर, बोलो भैया। यस सर। इधर क्या चलेगा? AB का स्क्वायर। यस सर। एकदम ध्यान से, इधर LHS हो गया, इधर RHS में क्या है? RHS में इधर है गुरुजी AC इंटू CM, क्या है गुरुजी? AC इंटू CM प्लस इधर क्या है? इधर है AC इंटू AM, है ना गुरुजी? यस सर। एकदम इंजॉय के साथ करेंगे। तो ये BC स्क्वायर, बल्ले बल्ले, ये AB स्क्वायर, ओके ओके, अरे बोल दो। यस सर। अब देखो AC दो बार है, AC कॉमन ले लें। यस सर। तो क्या होगा? ये होगा CM अब प्लस क्या होगा? AM। ओ माय गॉड, अगर आपसे हम कुछ पूछे तो जवाब दोगे? यस सर। ये BC स्क्वायर भैया। यस सर। ये AB स्क्वायर भैया। यस सर। अगर आपसे हम पूछे क्या ये AC तो चलेगा? यस सर। आप हमको ये बताओ CM प्लस AM, आइए सर फिगर में तब फरियाते हैं। बताओ CM दिखाई दिया, CM बोलो भैया, अब प्लस AM, CM प्लस AM को क्या कहोगे? AC कहोगे। क्या कहोगे? AC कहोगे। तो भैया AC ये क्या होगा? कहां गया जी? हाँ ये भी, हे देखो ये डांस काहे कर रहा है। हाँ ये क्या होगा? AC। भैया काम बन गया, AC को AC से गुना करो, क्या होगा? AC स्क्वायर। यस सर। तो भैया मेरे ये क्या हो जाएगा? आप हो गई, ये होगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर। यही तो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है सिद्ध करने के लिए। तो आज के बाद अगर कोई बोले कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दो, तो भैया गुलशन सर के इस बेस्ट कंसेप्ट के साथ आप प्रूव नहीं करोगे, और करने के बाद कितना मार्क कहोगे? दीजिए सर। सर हम आपको प्रूव कर दिए, मुझे 5 मार्क चाहिए। तो उठा लो गुरुजी, देखो कैसे किए।
एक बार पुनः समझ लेते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगा। भैया देखो यही है पाइथागोरस प्रमेय, सिद्ध कर दिए? अरे बोलो यस सर। देखो कैसे किए, सबसे पहले क्या बोला, प्रमेय 6.8 इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो भैया ये क्या कहा, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसमें कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यस सर। तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी कितना, 90। तो ये होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना की BM लंब AC खींचे। यस सर। उसके बाद प्रमेय 6.7 को अगर आप अच्छा से देखोगे तो वही काम किए हैं, समरूप कर दिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिए, आपके सामने क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ओके ओके, मजा आ रहा है? तो मजा आएगा तो सच बता रहे दोस्त, लाइक जरूर करिएगा, लाइक में कोई कमी नहीं करना है, लाइक करना है सभी को अपने गुरुजी के लिए। यस सर। तो भैया सर एक थ्योरम और है, क्या है सर थ्योरम, एक थ्योरम और है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक थ्योरम और है गुरुजी, बता दें? यस सर बता दीजिए। तो एक थ्योरम क्या है सर, भैया एक थ्योरम क्या है, एक थ्योरम क्या है सर, ये भी लाजवाब थ्योरम है। क्या है गुरुजी, ये है जस्ट उसका उल्टा यानी विलोम। क्या कहेंगे, पाइथागोरस का विलोम, जो आपका 6.5 में एक्सरसाइज 1 में 6.5 का एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन था, जो पाइथागोरस के विलोम में है। क्या, अगर कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया तो उसमें आप क्या सिद्ध किए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है सर। इसका विलोम कहता है क्या, कि जो आपको गिवन है वो टू प्रूव में है, और जो टू प्रूव में है वो गिवन में है। याद करिए, थेल्स अथेल्स का विलोम। उसी तरह से इसमें कह रहा है कि आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम दे चुके हैं, तो आपको हमको सिद्ध करके देना है कि वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा। आइए पढ़ के समझाते हैं आपको। क्या है गुरुजी, तो ये है प्रमेय 6.9। क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ओ माय गॉड सर, फिर से बताओ ना, आइए ना सर, है ना, आइए गुरुजी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया भैया, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ठीक है, अभी ये B 90 डिग्री दिया है, नहीं सिद्ध करना है। छोटू थोड़ा सा ट्रायंगल इधर बनाए, क्यों, क्योंकि रचना भी तो करना पड़ेगा। यस सर, ये सब बात आपको भी आएगा प्रैक्टिस से। चलिए, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है सर। तो सबसे पहले गिवन, सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, क्या दिया है। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया है। क्या दिया है सर, बताओ थोड़ा आप ही। तो दिया है गुरुजी, ध्यान से देखो, दिया है आपको क्या, कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है गुरुजी, बताओ। दिया है कि एक भुजा का वर्ग यानी क्या, कर्ण का वर्ग, यानी आपको दिया है AC का स्क्वायर। क्या दिया है गुरुजी, AC का स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी AB का स्क्वायर है, अब प्लस साथ में क्या है, BC का स्क्वायर है। ये आपके पास गिवन है। ठीक है गुरुजी। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई को, आपको सिद्ध करना है टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, कि एंगल B कितना हो जाए, 90 डिग्री, यानी ABC को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो भैया समकोण त्रिभुज सिद्ध करने का मतलब एंगल B को 90 प्रूव कर दो, काम बन जाएगा। आइए गुरुजी करते हैं रचना। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सावधान, कंस्ट्रक्शन यानी क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं रचना, अगर आप अच्छा से समझो तो बिल्कुल काम बन गया। क्या करते हैं रचना गुरुजी, रचना अपना लोग ये करते हैं क्या, जितना बड़ा BC है उतना बड़ा क्या खींचते हैं, PQ, जितना बड़ा AB है उतना बड़ा क्या खींचते हैं, LM, या जो नाम देंगे वो। ठीक है, ABC इसका नाम क्या कर दो, PQR। क्या किए सर रचना में, पहले ये बताओ हमको। हम रचना में बाबू ये किए, क्या किए, कि जितना बड़ा तोहर BC है उतने बड़ा क्या खींचे, PQ, और जितना बड़ा AB है उतने बड़ा क्या खींचे, QR, और इसमें एंगल Q कितना है, 90। ठीक है सर, ओके ओके। देखो रचना में क्या किए, रचना में हम किए BC बराबर, ध्यान से देखो, BC बराबर PQ। ठीक है सर, BC बराबर PQ, कोमा AB बराबर, बोलो भैया, AB बराबर QR। ठीक है, BC बराबर PQ, AB बराबर QR, और QR खींचा। क्या किया रचना में भैया, देखो रचना क्या की, ध्यान से देखो जी गुरुजी। ओ माय गॉड, यस सर। चलिए बहुत अच्छा भैया, नो प्रॉब्लम।
चलिए बहुत अच्छा, सभी का राइट आंसर जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। क्या किए गुरुजी? BC बराबर क्या किए? PQ। AB बराबर क्या किए? QR खींचे। और बताओ भाई, और आप कहोगे क्या एंगल Q कितना डिग्री है? और गुरुजी एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। एंगल Q क्या है? 90 डिग्री है। क्या की रचना फिर से समझो, जितना बड़ा BC है उतने बड़ा PQ खींचे, जितना बड़ा AB है उतने बड़ा QR खींचे, और एंगल Q कितना बोले? 90 डिग्री। तो आइए सर प्रूफ पे, काम बन गया, काम बन गया। तो काम ही तो बनाना है, तो प्रूफ ध्यान से देखो, कर दे प्रूफ। यस सर। तो देखो, अगर हम कौन ट्रेंगल ले? ट्रेंगल ले PQR। कौन ट्रेंगल लिए? ट्रेंगल PQR में आप क्या कहोगे? हम कहेंगे सर एंगल Q होगा 90 डिग्री। PQR में एंगल Q कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो यहां तो बाय PGT लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लगाइए सर। तो लगाओगे तो क्या होगा? तो भैया इस ट्रेंगल में अगर PGT लगाओगे तो आप कहोगे PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का स्क्वायर बराबर, ध्यान से, PR स्क्वायर बराबर क्या होगा? PQ का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा? QR का स्क्वायर। अरे होगा, यस सर। देखो एक बार क्या होगा गुरुजी? PR स्क्वायर बराबर क्या होगा? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर आप अच्छा से समझोगे तो आ गया गुरुजी, काम बन गया। PR स्क्वायर रहेगा, बट PQ किसके बराबर है? अब सवाल में देखो रचना से, PQ जो है गुरुजी, PQ जो है किसके बराबर है? BC के बराबर है। PQ किसके बराबर? BC। QR किसके? AB। ओ माय गॉड। तो सर आप यहां से कह सकते हो PR स्क्वायर बराबर PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? AB का होल स्क्वायर। यस सर। यहां से QR की जगह क्या लिख सकते हैं? BC का होल स्क्वायर। यही बात है सर। यस सर। देख लो भाई, आप यहां पे BC की जगह क्या लिख सकते हो? कहां गया? PQ की जगह क्या लिख सकते हो? PQ की जगह, एक मिनट, PQ की जगह BC उल्टा लिख दे क्या? यस सर। PQ की जगह क्या लिखेंगे? BC का होल स्क्वायर। यस सर। और बताओ QR की जगह क्या लिखोगे? QR की जगह क्या लिखोगे? QR की जगह AB का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर। यस सर। अब देखो यहां से PR स्क्वायर बराबर क्या है? तो PR स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहां से देखो PR स्क्वायर बराबर क्या है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ध्यान से समझना है भैया, ध्यान से समझना है। यस गुरुजी, जी गुरुजी, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। चलिए नो प्रॉब्लम, बिल्कुल PGT लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री था, है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा भैया। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी। तो आप यहां से क्या कह सकते हो भाई? बहुत लाजवाब जवाब दिए हैं भैया। तो ये PR का स्क्वायर, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं सभी मेरे भाई सब। तो भैया काम बन गया। आप हो गए यहां से PR का स्क्वायर बराबर, अगर आप अच्छा से देखोगे तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है ना। आइए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर, ध्यान से देखो गिवन जो दिया है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर दिया है? AC स्क्वायर का। ओ माय गॉड। तो भैया आपसे हम बिना पूछ के BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां रीजन दे देना, चूंकि AC स्क्वायर बराबर क्या है? चूंकि AC स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस क्या? क्या है भैया? आप क्या कहोगे? बता दो भाई, बता दो मेरे भाई, क्या कहोगे आप कहोगे गुरुजी AC स्क्वायर बराबर क्या है भैया? AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस क्या है? BC स्क्वायर, है ना भैया? यस सर। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा? आप कहोगे यहां से हो गया PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खलास, यानी PR बराबर क्या हो गया? PR बराबर हो गया AC। काम बन जाएगा सर। PR बराबर हो गया AC। अब दो त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर देंगे तो CPCT से सब कुछ क्या होगा? बराबर होगा। तो अब आइए सर अगला पार्ट पे, अब हो गया प्रूफ। क्या? अब गुरुजी आपके पास हम दो ट्रेंगल लेते हैं। कौन ट्रेंगल? एक ट्रेंगल लेते हैं ABC, एक ट्रेंगल लेते हैं PQR। क्या लेते हैं? ABC या ट्रेंगल CBA और PQR। ट्रेंगल CBA, कौन ट्रेंगल लिए? CBA। अच्छा, और दूसरा ट्रेंगल कौन लिए? PQR। ठीक है सर, PQR में अब इसको कांग्रेस करो। कहो कैसे सर? है ना, आइए सर बताते हैं आपको। आप आराम से इसको कांग्रेस कर सकते हो। कहो कैसे? तो बोलो ऐसे। देखो यहां से BC किसके बराबर? PQ के बराबर। क्यों सर? क्योंकि यहां लिखे हैं रचना में BC किसके बराबर? PQ के बराबर। BC बराबर PQ।
BC बराबर क्या कहोगे, PQ। कहां से, रचना से, यस सर। उसी तरह से कहोगे क्या, उसी तरह से कहोगे AB किसके बराबर, AB किसके बराबर, QR के बराबर। AB किसके बराबर, AB किसके बराबर, QR के बराबर। साथ में यहां पे आप अभी प्रूफ किए हो क्या, अभी आप प्रूफ किए हो PR बराबर AC, PR बराबर AC। तो भैया आप क्या कहोगे, यानी AC बराबर क्या है, अरे बोल दो भैया, AC बराबर क्या है, आप कहोगे PR। आपको पढ़ाए हैं क्या, जब किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में 3 साइड बराबर हो तो आपके पास उपलब्ध है SSS सर्वांग समता नियम। क्या उपलब्ध है गुरुजी, SSS सर्वांग समता नियम से। काम बन गया, यस सर काम बन गया। तो SSS सर्वांग समता नियम से आप क्या कहोगे, आप कहोगे गुरुजी ट्रायंगल CBA सर्वांगसम होगा किसका, आप कहोगे ट्रायंगल PQR का। जब ये सर्वांगसम हो गया, यस सर, तो आप CPCT से क्या कहोगे, आप CPCT से कहोगे क्या, जब सर्वांगसम हो गया ये दोनों ट्रायंगल तो आप कहोगे कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q। ओ माय गॉड सर क्या बात बोले हो, कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q। भैया कोण Q पहले से कितना था, 90। ओ माय गॉड, जब कोण Q पहले से 90 था तो गुरुजी आप यहां से क्या कहोगे, आप यहां से कहोगे एंगल B भी कितना होगा, एंगल B भी होगा 90। अरे बल्ले 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 सर, यही तो आपको प्रूव करना था भैया। पाइथागोरस भी कर दिए, अब पाइथागोरस का विलोम भी प्रूफ कर दिए। अरे कुछ है इसमें, तो भैया आपका 3 थ्योरम बल्ले बल्ले आज के क्लास में। तो भैया हम यही कहेंगे कि हमारे सभी भाई इस क्लास को एकदम एंजॉय करेंगे और तीनों थ्योरम को अगर आप 2-2 बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो भैया मैं जीवन भर आपको कहता हूं कि रात के कोई 2 बजे भी पूछेगा ना तो आप उसको आराम से कहोगे बैठो हम प्रूफ कर देते हैं, तब तुम चल जाना सोने के लिए, है ना। रात में सर 2 बजे कौन पूछेगा, छी छी। चलिए तो भैया मेरे आ जाओ यहां पे, आ जाओ यहां पे मेरे भाई। हम चाहते हैं कि अगर ये सभी तीनों थ्योरम आप लोग को अगर बेस्ट लगा तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी मेरे भाई अपना अपना स्टेटमेंट, अपना अपना कमेंट वीडियो देखने के बाद आप लोग जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे और जिनको लगेगा कि हमको फायदा हुआ इस वीडियो से तो अपना अपना कमेंट 2-4 सेकंड समय निकाल के कमेंट बॉक्स में इस बीसीसी परिवार के नाम जरूर करिएगा, ठीक है गुरुजी। तो थैंक यू दोस्त, लव यू। आपका अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेज, ठोक बजा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि जल्दी से अपना लोग का भी परिवार कितना हो जाए, ताकि अपना लोग का परिवार भी 1 लाख का हो जाए। ये जिम्मेदारी आप लोग के पास भी थोड़ा है कि गुरुजी इतना मेहनत करते हैं तो उनके लिए भी हम योगदान करें। और भैया आप लोग को जो बोला गया था आप इस नंबर पे फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। और स्कैनर आपको टेलीग्राम पे दिया गया है, ठीक है सर, यस सर। और स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, आप लोग जो भी फोन पे करते हैं स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, सारा नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्त, लव यू।